मेहनत, उमंग, उत्साह से फॉलो फादर करने की, सदा एक दो में दिल खुश मिठाई खिलाने की, सदा फरिश्ता बन दुआएं देने की, बाप समान दयालु कृपालु मर्सीफुल का पाठ बजाने की, सदा दिल खुश मिठाई खिलाने वाले खुशियों के सागर निराकार परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। निश्चय में विजय है, संशय में हार है। इस पर परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान बार बार खिंचवाते हैं, क्योंकि हम संशय और नकारात्मक के मायावी वायुमंडल में रहते हैं। इसलिए सुप्रीम अथॉरिटी की शिक्षाओं को पढ़ते सुनते भी कभी न कभी स्वयं पर संशय कर ही लेते हैं। परंतु मायाजीत बनने की युक्ति बताने वाले कल्याणकारी परमात्मा पुनः विजयी रतन बनने की स्मृति दिलाकर कहते हैं कि संशय के संकल्पों को समाप्त करो। ज्ञान मार्ग में हर कदम ऊंची मंजिल पर ले जाने वाला है। इसलिए जब कभी हम नया कदम उठाते हैं तो परमात्मा समझाते हैं कि कभी भी संशय का संकल्प नहीं करना है कि न मालूम या पता नहीं सफल होंगे या नहीं, या कहीं फेल न हो जाएं, क्योंकि बुद्धि में संशय आने से ही हार होती है। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा की संतान हैं हम सब, इसलिए सदा विजय प्राप्त करेंगे का संकल्प करना है। परमात्मा ने कहा है कि विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। परमात्मा से मिले हुए अधिकार को स्वीकार कर अधिकारी बन कर्म करेंगे तो परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होगा और विजयी रतन बन जाएंगे। ज्ञान के सागर परमात्मा हम आत्माओं को मास्टर नॉलेजफुल बनाते हैं, हर बात की समझ देते हैं, तो हमारे मुख से संशय वाला शब्द ना मालूम निकलना नहीं चाहिए। रहम की भावना हो तो परमात्मा कहते हैं कि सदा निमित्त भाव स्मृति में रहेगा। संगम युग में परमात्मा के संग हर दिन नया वर्ष है। हर दिन बाप समान बनने का दिन है। बाप समान अर्थात निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। प्रजापिता ब्रह्मा ने साकार में ऐसा बनकर दिखाया, इसलिए हम जीव आत्माओं को परमात्मा कहते हैं कि प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। त्रिमूर्ति परमात्मा अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना कर स्थापना, पालना और विनाश का कार्य करवाते हैं, लेकिन ये विनाश अहिंसक होता है। संगम युग मिलन का युग है, जिसमें आत्मा और परमात्मा का बाप और बच्चे के रूप में मिलन होता है, अर्थात संगम होता है। दूसरा इसे लीप युग भी कहते हैं, जो 100 वर्षों का होता है, उसे भी संगम युग कहते हैं। तीसरा जब पुराना वर्ष जा रहा होता है और नया वर्ष का आगमन होता है, तो वर्ष का संगम होता है। परमात्मा समझाते हैं कि 3 संगम हैं और तीनों की अपनी विशेषता है, और हर संगम खुद को परिवर्तन होने की प्रेरणा देता है। जैसे बाप और बच्चे का संगम होता है, तो ये मिलन बच्चों को सर्वश्रेष्ठ भाग्य और श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराता है। संगम युग विश्व परिवर्तन करने की प्रेरणा देता है। जो नए वर्ष का संगम है, वो कुछ नया करने की प्रेरणा देता है। इस विधि से देखें तो तीनों ही संगम का अपना अर्थ है और अपना ही महत्व भी है। निराकार परमात्मा और अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा जब बच्चों से मिलने सभा में आते हैं, तो उनके सामने साकार रूपधारी बच्चे भी होते हैं और आकारी रूपधारी बच्चे भी होते हैं। साकार रूपधारी माना वो बच्चे जो साकार शरीर में सभा में बैठे होते हैं, और कई बच्चे जो मधुबन में नहीं होते, बल्कि अपने अपने स्थानों पर अपने घरों में होते हैं, लेकिन मिलन के समय आकारी रूप में अर्थात फरिश्ता रूप में बुद्धि के विमान से अर्थात बुद्धि योग की लगन से वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें भी परमात्मा देखते हैं। आकारी होने के कारण वे औरों को तो दिखाई नहीं देते, परंतु बाप दादा को दिखाई देते हैं। इसलिए दोनों ही बच्चों को बाप दादा मुबारक देते हैं, क्योंकि दोनों ही हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं।
संगम युग को डायमंड एज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये युग है हीरे तुल्य बनने का युग। परमात्मा कौड़ी से हीरे तुल्य डबल हीरो बनने की शिक्षा देते हैं और विधि भी बताते हैं। डबल हीरो अर्थात एक तो परमात्मा के अमूल्य रतन हैं, हीरो डायमंड हैं, क्योंकि परमात्मा को पहचान कर उनके कोटों में कोई बच्चों की लिस्ट में है और श्रीमत पर चल हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं। दूसरा हीरो पार्ट अर्थात श्रीमत प्रमाण हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो हैं। जो श्रीमत प्रमाण पार्ट बजाते हैं वो औरों से बिल्कुल अलग अलौकिक दिखाई देते हैं। श्रीमत है ही श्रेष्ठ बनाने वाली, खुद को भी सुख देने वाली, औरों को भी सुख का अनुभव कराने वाली है। परमात्मा तो बना रहे हैं, लेकिन हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि डबल हीरो बने हो। परमात्मा का बनकर उनकी शिक्षाओं को जीवन में अमल में लाए तो हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म नया है और उसमें नया बनने से हर समय श्रेष्ठ भाग्य है, श्रेष्ठ प्राप्ति है। इसलिए मुबारक का लेन देन होता रहता है। परमात्मा सभी को उड़ती कला में ले जा रहे हैं, इसलिए बच्चे भी मुबारक देते हैं और बच्चे उड़ती कला में जाते हैं तो परमात्मा भी बच्चों को मुबारक देते हैं। संगम युग के इस मिलन मेले की ये अनोखी बात है कि सभा में हजारों बैठे होते हैं, लेकिन हर किसी को अपने पुरुषार्थ और नवीनता के अनुसार प्राप्ति और परमात्मा से समीपता का अनुभव होता है। परमात्मा कहते हैं कि हर सेकंड, हर संकल्प में ऐसी नवीनता हो जो सदा परमात्मा को भी मुबारक देते रहें और जो संबंध संपर्क में आए उन्हें भी खुशी की बधाई और खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराएं। अलौकिक में बधाई देने का अर्थ खुशी की लेन देन करना है। परमात्मा कहते हैं कि हर एक आत्मा को देख खुश होना व खुशी देना ही दिल की मुबारक व बधाई देना है। परमात्मा के हम बच्चे हैं। परमात्मा सदैव ही दाता हैं, इसलिए समझा रहे हैं कि हम भी दाता बने, फिर चाहे कोई हमसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हम सदा हर एक को खुशी दें। परमात्मा से हर समय खुशियाँ प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं हम, तो हमारा कर्तव्य है कि जो इनसे मिल रहा है वो हम सदा देते जाएं। फिर ये सोच न हो हमारी कि किसी ने बुरा व्यवहार किया है तो उसे नहीं देना है। परमात्मा किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, इसलिए आप समान बनाने वाले परमात्मा हमें सिखाते हैं कि कोई कांटा दे अर्थात दुख दे, लेकिन आप सुखदाता के बच्चे हो, बदले में रूहानी गुलाब दो, सुख दो। रावण राज्य में हमने यही सीखा कि जैसे से वैसा बनो, ईंट का जवाब पत्थर से दो। परमात्मा पिता समझाते हैं कि जैसे से वैसे नहीं बनो। समझ मिल गई है, इसलिए अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते हैं हम सब। कोई पुराने संस्कारों व स्वभाव के वशीभूत आत्मा है तो हम भी उनके प्रभाव में आकर वशीभूत नहीं बन सकते हैं। परमात्मा की श्रेष्ठ शिक्षाएं प्राप्त कर हम सब श्रेष्ठ आत्माएं बन रहे हैं, तो कायदे से हमारे हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं हों। खुशी की मुबारक हो और सदा हो, स्वाभाविक रूप में हो। हम आत्माओं को परमात्मा का फरमान है कि सभी को विशेष खुशियों की मुबारक देते रहो और सदा देते रहो। परमात्मा राज बता रहे हैं कि दिल से किसी को खुशियों की मुबारक देते हो तो वो आत्मा भी दिल की मुबारक ले दिल खुश हो जाते हैं। औरों के दिल को खुश करने की मिठाई परमात्मा कहते हैं कि दिल से बांटते रहो, क्योंकि इससे कोई बीमारी नहीं होती है। जितनी चाहो खा सकते हैं और जितनी चाहो खिला सकते हैं। जितना खिलाएंगे उतनी खुशियाँ बढ़ती जाएंगी। सभी को खुशियाँ बांटना बाप समान बनने की विशेषता है। परमात्मा कहते हैं ये विशेषता विश्व के आगे, ब्राह्मण परिवार के आगे दिखाओ।
जैसे प्यार से बाबा कहते हैं तो मधुरता और खुशी का अनुभव करते हैं। मुख मीठा हो जाता है क्योंकि परमात्मा को अब हम जानते हैं, उनसे प्राप्तियां होती हैं। ऐसे ही औरों को दिल से परमात्मा से प्राप्त हुई विशेषता द्वारा इतनी खुशियां देनी हैं जो वे भी खुश हो जाएं। स्थूल लेन देन नहीं बल्कि खुशियों की लेन देन करनी है। आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त करना है। ईश्वरीय कार्य में साथी बनना है, लेकिन जीवन साथी न हमें किसी का बनना है न बनाना है, ये परमात्मा स्पष्ट करते हैं। देवभान की खुशी नहीं बल्कि सभी के साथ रूहानी खुशी का अनुभव करना है। लक्ष्य है बाप समान बनना। समान स्थिति नहीं बनाएंगे तो परमात्मा के साथ स्वीट होम नहीं जा सकेंगे। समान नहीं बनेंगे तो ब्रह्मा के साथ सत्युग के राज्य में भी नहीं आएंगे। जो समान बनते हैं वे ही साथ घर जाते हैं, फिर साथ ही नीचे राज्य में भी आते हैं। और द्वापर युग में पूज्य भी ब्रह्मा के साथ और पुजारी भी उन्हीं के साथ बनेंगे। भक्ति मार्ग में अनेक जन्मों का साथ मिलने का आधार है कि हम संगम युग में कितना समान बन साथ चलने लायक बनते हैं। ज्ञान मार्ग में 8 नंबर का महत्व है क्योंकि विशेषताओं को दर्शाता है। उन विशेषताओं को बुद्धि में रख अष्ट शक्तियों को धारण कर अष्टभुजाधारी पूज्य स्वरूप बनने की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। जो अष्ट शक्तियों को धारण कर स्वरूप बनते हैं वे अष्ट रत्न बनते हैं। अष्ट मुख्य रत्नों की सतयुग में अष्ट राजधानियां होती हैं। अष्ट रत्न वाले आत्माएं ड्रामा में अपनी भूलों को रियलाइज कर अबाउट टर्न कर वापस ओरिजिनल स्वरूप में बाप समान बनकर दिखाते हैं। ऐसा पुनः बनने के लिए परमात्मा कहते हैं कि ये दृढ़ संकल्प करो कि जो भी कर्म करेंगे, संकल्प करेंगे, बोलेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे तो बाप समान करेंगे। साकार में प्रजापिता ब्रह्मा बाप समान बनते हैं और हम आत्माओं का पुरुषार्थ सहज करने के लिए परमात्मा कहते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा को सामने रखो। उन्होंने साकार में रहते हुए, सभी के बीच में रहते हुए बाप समान बनकर दिखाया। चूंकि प्रजापिता ब्रह्मा ने 84 जन्म लिए, पूज्य भी बने, पुजारी भी बने, पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुराने हिसाब किताब, फिर संगठन में चले और चलाया भी, परीक्षाएं भी दी, हर बात का अनुभव किया, माया भी विघ्न पार किए। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अलग से कोई रास्ता नहीं निकालना है, सिर्फ कॉपी करो, मिलाते जाओ कि संकल्प, बोल, कर्म बाप समान है। परमात्मा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि वे भी और अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा भी बच्चों के लिए रुके हुए हैं कि कब समान बने तो चले। हम आत्माओं का पाठ समाप्त होते ही बाप और दादा दोनों का ही पाठ इस कल्प का समाप्त हो जाएगा। निराकार परमात्मा संपन्न बनने वाली आत्माओं के पाठ के साथ बंधे हुए हैं। ये बंधन शुद्ध है, स्नेह का है और सेवा का मीठा बंधन है। इसमें कोई कर्म भोग नहीं बनता। परमात्मा पुनः स्मृति दिला रहे हैं कि बुद्धि में ये क्लियर रखो कि नया वर्ष सदा और हर दिन मुबारक अर्थात खुशियां बांटने का वर्ष है, बाप समान बनने का वर्ष है, प्रजापिता ब्रह्मा को फॉलो करने का वर्ष है, निराकार बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ रहने के वरदान को प्राप्त करने का वर्ष है। अभी से इस विधि से सदा साथ रहेंगे तो साथ रहने का वरदान मिल जाएगा। अभी साथ नहीं है तो परमात्मा कहते हैं कि बाराती बनेंगे। बाराती हैं तो दूर के संबंधी बनेंगे, कभी कभी मिलेंगे। परमात्मा पिता होने के नाते कभी नहीं चाहते कि बच्चे कभी कभी मिलने वाले नहीं बने, बल्कि पहले जन्म में पहले राज्य का सुख और पहले नंबर के राज्य अधिकारी
विश्व महाराजा महारानी के रॉयल संबंध में आए और वहाँ की न्यारी झलक और फलक का हिस्सा बने। यूज़ की हुई चीज़ को नहीं बल्कि नई चीज़ों को यूज़ करें। एक जन्म का भी फर्क पड़ जाएगा तो परमात्मा कहते हैं कि उसे साथ नहीं कहेंगे। जो समान बनते हैं वे साथ चलते हैं, साथ आते हैं, पहले जन्म का राज्य भाग्य लेते हैं, रॉयल फैमिली में आते हैं। सब स्पष्ट कर परमात्मा हम आत्माओं पर छोड़ भी देते हैं और पूछते हैं कि क्या करना है, समान बनना है या बराती बनना है। अज्ञान काल में विकारी होने के कारण विकारवश संकल्प, बोल में ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, क्रोध, कोई न कोई विकार का धुआं मुख से, आंखों से निकलता रहता है। वायुमंडल को भी दूषित करता है। परमात्मा से ज्ञान मिलता है और जो ज्ञान का स्वरूप बनते हैं उनके हर बोल, हर संकल्प से, फरिश्तेपन से दुआएं निकलती हैं। परमात्मा समझा रहे हैं कि कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश कोई भी विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए। सदा दुआएं निकले। समझाने देकर हम आत्माओं से परमात्मा पूछ रहे हैं कि कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता। स्मृति दिला रहे हैं कि फरिश्ता तो दुआओं का स्वरूप होता है। साथ में ध्यान भी खिंचवा रहे हैं कि कभी कोई विकारी संकल्प या बोल निकले तो फरिश्ते का दृश्य सामने लाओ और खुद से पूछो, फरिश्ते से बदल ये मैं क्या बन गया। व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं है, जो जलती हुई आग का भी धुआं होता है। परमात्मा कहते हैं कि धुआं चाहे जलती हुई आग का हो या आधी आग का धुआं हो या पूरी आग न जली हुई का धुआं हो, किसी भी तरह का धुआं न निकले बल्कि सदा दुआएं निकलती रहें। ऐसा फरिश्ता रूप हो, ऐसे मास्टर दयालु, कृपालु, मर्सीफुल का पाठ बजाने की श्रेष्ठ मत देते हैं परमात्मा। ऐसा पाठ बजाएंगे तो अपने ऊपर भी कृपा करेंगे तो दूसरों पर भी कृपा करेंगे। जो देखा, जो सुना उसके बारे सोचना नहीं है और इधर उधर वर्णन भी नहीं करना है। व्यर्थ न सोचना न देखना, वास्तव में अपने ऊपर कृपा करना है। जो व्यर्थ कहता है या वर्णन करता है या गलत करता है उसके प्रति भी सदा रहम, सदा कृपा, अर्थात उसकी बुराई नहीं करनी है बल्कि उसके प्रति शुभ भावना, शुभकामना की कृपा करनी है। परमात्मा कहते हैं किसी की भी व्यर्थ बात को चित्त पर नहीं रखना है। अगर हम अपने मन पर किसी की बात नहीं रखते हैं तो उस आत्मा के प्रति कृपा करते हैं। परमात्मा सावधान करते हैं कि अगर हम देखे हुए व्यर्थ को या सुने हुए व्यर्थ को वर्णन करते हैं तो व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ाते हैं, वायुमंडल में फैलाते हैं तो वृक्ष बन जाता है, क्योंकि जिसको सुनाते हैं वो आगे सुनाता है और बहुत बड़ी माला बन जाती है। जब माला बन जाती है तो व्यर्थ करने वाला व्यर्थ को स्पष्ट करने की जिद में आ जाता है। ऐसे में वायुमंडल में व्यर्थ का धुआं फैल जाता है, वायुमंडल को भी भारी कर देते हैं, जबकि अभी हम सब उसे हल्का बनाने के, दुआओं को फैलाने के निमित्त हैं। हम सभी की जिम्मेवारी का एहसास दिलाते हुए परमात्मा समझा रहे हैं कि व्यर्थ देखते हुए, सुनते हुए स्नेह से, शुभ भावना से संभालो, उसका विस्तार नहीं करो। जब ऐसा करेंगे तो दूसरों पर कृपा करेंगे, दुआ करेंगे। बुरी आदतों को छोड़ अच्छी आदतों को अपनाकर परमात्मा कहते हैं तैयारी करो समानपन, साथ चलने और साथ रहने की। संगम युग में भी जब तक रुकना है, परमात्मा कहते हैं कि बाप समान बन के रुको। अपने कारण से या किसी कर्म बंधन के वश रुकने वाला नहीं बनना है। कर्मों के हिसाब किताब का रजिस्टर साफ और स्पष्ट रखना है, इस पर ध्यान रखने का अटेंशन देना है। हम संगम युग की श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करने को कहते हैं परमात्मा। साथ में श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प, बोल, कर्म
श्रेष्ठ होता है उसका भी स्पष्टीकरण कर रहे हैं, ताकि हम खुद को चेक करें। स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी, तो कर्म बोल संकल्प भी श्रेष्ठ होंगे। ऊंचे परमात्मा के बने हैं तो बच्चों को बाप जैसा होना चाहिए ना, तभी तो सन शोज फादर का पाठ बचा सकेंगे। तो क्या हम ऐसे बच्चे बने हैं? परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं। जो दिल में होगा वही बुद्धि में होगा, और वही फिर बोल में होगा, और संकल्प में भी वही होगा। दिल में परमात्मा है तो वो बाप के दिल पर सदा रहता है। ऐसे में जो वह बोलेगा करेगा वो स्वतः ही बाप समान होगा। उमंग उत्साह दिलाते हुए परमात्मा कहते हैं कि बाप समान बनना मुश्किल नहीं है, सिर्फ बिंदी को याद रखना है। उन्हें याद रखेंगे तो मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। मुश्किलें बड़ी होती हैं जब हम बिंदी को भूल जाते हैं। परमात्मा स्मृति दिला रहे हैं कि हम भी बिंदी हैं, परमात्मा भी बिंदी है, और जो बीत गया है उसका चिंतन न कर उसे भी बिंदी लगा दो। इतना सहज है, इसलिए सहज योग कहते हैं। पास्ट को फुल स्टॉप लगाकर बिंदी बन बिंदी को याद करें तो सब सहज हो जाएगा। यही यथार्थ ज्ञान है। जो परमात्मा नॉलेज को समझ खुद को नॉलेज से फुल कर लेते हैं वे स्वतः ही पावरफुल हो जाते हैं, कभी हार नहीं खाते। नॉलेज लाइट भी है तो माइट भी है। नॉलेजफुल और पावरफुल बन जाओ तो परमात्मा कहते हैं कि सहज ही आगे बढ़ते रहेंगे।